दहेज के लिए हमने सुना है कई बार कि कैसे एक लड़की को अपनी जान दे करके चुकाना पड़ता है दहेज। लेकिन आज आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ जो कि आपको दिल दहला देने वाला है। हम बात कर रहे हैं एक बेंगलुरु में काम करने वाला एक साधारण सा लड़का जो जिसका नाम अतुल सुभाष है, और वो बतौर एक आईटी सेक्टर में एआई इंजीनियर के तौर पे काम करता था। उसकी मुलाकात 2019 में मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़की से होती है और 2021 में उन लोगों की शादी होती है। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है जीवन में, जब आप खुद से डिसाइड करते हो कि मुझे किससे शादी करना है। लेकिन इसका ठीक डिफरेंस तब पता चलता है जब उनके पेरेंट्स, जब किसी के भी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। यानी आपका पेरेंट्स जो सोचते हैं वो बेहतर सोचते हैं, और आप किसी सोशल मीडिया के जरिए जब आप रिलेशनशिप बनाते हो और या फिर अपने मर्जी से किसी के अच्छे दिखने वाले चेहरे से या किसी के रुतबे से आप जब रिलेशनशिप बनाते हो, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक ऐसा ही हुआ इस लड़के के जीवन में। उसके बाद से ठीक 2 साल बाद से उनके बीच खटर पटर स्टार्ट हो गई। यानी हर चीज़ पे जो है बहस होना स्टार्ट हो चुका। उसके बाद उसकी पत्नी ने जो है वो उन्हें छोड़ करके चली गई अपने ससुराल। ससुराल मतलब अपने मायके चली गई, अपने मम्मी पापा के पास। उसके बाद जो है ये घटनाक्रम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब अतुल सुभाष को मेंटली टॉर्चर किया गया, उस पत्नी की तरफ से, सास की तरफ से और उसके साले की तरफ से। यानी ये तीनों मिल करके उनको मेंटली टॉर्चर करते थे। किस तरह से, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि अतुल सुभाष ने 23 पन्नों की सुसाइड में लिखा, साथ ही 1.5 घंटे का वीडियो इंस्टाग्राम पे रिलीज़ किया, जिसमें उसने अपनी पूरी आप बीती बताई कि किस तरह से इन 4 से 5 साल में उसने झेला। ये एक बहुत बड़ा वीडियो था और इसको अभी सोशल मीडिया से हटा दिया गया। उसके बाद बेंगलुरु पुलिस जांच में जुटी हुई है। हालांकि उसके ससुराल के अगेंस्ट में, यानी उनके पत्नी के परिवार के अगेंस्ट में केस भी दर्ज कराया गया। लेकिन इससे पहले पत्नी ने जो है उसके ऊपर किस तरह से टॉर्चर की है, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी से शब्दों में। उनसे सबसे पहले 40,000, 50,000 ऐसे करके डिमांड करने लगे, कैश सारी डिमांड करने लगी, गोल्ड डिमांड करने लगी, और ये डिमांड बढ़ते बढ़ते 1 से 2 लाख हो गया। उसके बाद वो जिस तरह से डिमांड पूरा करता था, 40,000, 50,000 देता था, उसके बाद से वो डिमांड अब जो है, अब बोले कि अब इसको सेटल करना है। जब ये कोर्ट में केस चला गया, ये बात कर रहा हूँ जब अतुल जिंदा था, उस समय कोर्ट में जा करके दोनों के डिवोर्स की बात हुई, सेपरेशन की बात हुई। लेकिन वहाँ पे भी अतुल ने अपने सुसाइड नोट्स में जज के ऊपर भी आरोप लगाए कि जज ने उनसे पक्षपात की। यानी कि जज को भी ऐसा लगा कि लड़कियां जो होती हैं वो पूरी तरह से निर्दोष होती है। लेकिन हालांकि हर केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इस केस में भी ऐसा ही संभव हुआ कि जज ने भी साथ दिए, और उसके बाद अतुल के ऊपर जो घर में कलेश करना, जो कैसे डाउरी यानी कि दहेज के लिए भी, सेक्सुअल, इन तीनों के बड़े आरोप जो है उनके और उनके परिवार के ऊपर लगाए। और इसको रफा दफा करने के लिए जज ने भी उस समय के 5 लाख रुपए डिमांड किए थे कि इस केस को सेटल कर दो, 5 लाख रुपए लगेंगे। और लेकिन उसकी पत्नी ने सबसे पहले 1 करोड़ का डिमांड किया, उसके बाद ये अमाउंट बढ़ के 3 करोड़ हो गया। यानी इस तरह से कई सारे जो मेंटली टॉर्चर का सामना कर रहा था अतुल सुभाष। अंत में जा करके जब उससे नहीं रहा गया तो उसने सोशल मीडिया पे 1.5 घंटे की एक वीडियो बनाई, जिसमें उसने पूरी आप बीती बताई। लास्ट में उसने एक रिक्वेस्ट भी किया कि ये वीडियो जब आपको मिल रहा है तो मैं ये दुनिया से चला गया था, और इस वीडियो के माध्यम से मुझे अगर न्याय नहीं मिलती है तो मेरी अस्थियां को गटर में बहा देना। ऐसे करके उसने एक वीडियो जारी की। उसके बाद से पुलिस ने जौनपुर जा कर के वहाँ पे जो उनके ससुराल है अतुल सुभाष की, उनकी पत्नी, उनके साले, उनके जो है सास
ससुर तो फिलहाल अभी नहीं है, और ससुर का मरने का आरोप भी है जो है उसकी पत्नी ने अतुल पे ही लगाया कि उसने दहेज के लिए पैसे मांगे बहुत ज़्यादा, जिस वजह से उनके पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत सारे झूठे केस जो हैं अतुल सुभाष पे दर्ज कराए गए थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए मतलब मैं पूरी तरह से जब मैंने इस जो न्यूज़ है इसको जब कवर किया, तो ये सोचने वाली बात यहाँ पे सबसे पहले आपकी राय मैं लेना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है। अभी के ज़माना में अभी एआई का ज़माना चल रहा है, आप झट से कुछ बोलोगे, आपको सोशल मीडिया से उसका रिप्लाई आ जाएगा। कुछ भी दुनिया में कुछ भी बोलोगे उसका रिप्लाई आएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। इस ज़माना में अगर एआई ही सब कुछ कर देगा तो फिर इंसान की क्या ज़रूरत होगी। ठीक इसी चीज़ को देखते हुए अतुल सुभाष की मुलाकात जब एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए एक लड़की से हुई, उसने डिसाइड कर लिया, मैट्रिमोनियल साइट ने डिसाइड किया सबसे पहले कि उसका मैच जो है 100% है। ये जो 100% मैच है, और इसी को देखते हुए उसने जब अपनी जीवन साथी को चुना और ये डिसाइड किया कि पूरी जीवन जो है उसके साथ बिताना है, ये मैच जो है यही उसका सबसे परफेक्ट मैच बना। सबसे गलत डिसीज़न यही था उसका, और इसी की वजह से ये जो सारी घटनाएं हुई, ये जो सारे सिचुएशन आए, उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। दोस्तों, इसीलिए कहा यह जाता है कि जो आपके पेरेंट्स सोचते हैं, जो आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, वही सबसे परफेक्ट मैच होता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी रहती है। एआई जो है एक मशीन लैंग्वेज है, ये सोशल मीडिया एक मशीन है जिस पे डेटा ह्यूमन डालते हैं, उसके बाद उसी के जरिए जो है वो डिसाइड होता है कि आपके लिए परफेक्ट क्या है। लेकिन आपके माता पिता के अंदर कोई डेटा नहीं डाला जाता है, वो अपनी तजुर्बा, अपने प्यार, अपने त्याग से सोचते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी राय, अपना सुझाव, अपने कमेंट जो है वो हमारे इस चैनल पे ज़रूर दें, इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है कम से कम एक लोग की भी अगर आंखें खोल दे तो ये हमारी सफलता से कम नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।